हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। प्रेगनेंसी का सफर सुनने में जितना खुशनुमा लगता है ना, सच्चाई ये है कि फिजिकली और इमोशनली ये एक महिला के लिए उतना ही डिमांडिंग होता है। तो ये एनालिसिस उन सभी के लिए एक परफेक्ट प्लेबुक है जो जल्द ही पिता बनने वाले हैं, ताकि वो समझ सकें कि इस नए दौर में अपनी पार्टनर की बेस्ट केयर आखिर करनी कैसे है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरे 9 महीने के ओवरवेलमिंग सफर को मैनेज करने के लिए हमने इसे इन 5 एक्शनेबल स्तंभों में बांट दिया है। नया सफर और जिम्मेदारी, सही पोषण और डाइट, आराम और गहरी नींद, जरूरी दवाइयां और स्कैन्स, और आखिर में सिकनेस और इमोशनल सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, नया सफर और जिम्मेदारी। एक हेल्दी प्रेगनेंसी का फाउंडेशन ही एक हस्बैंड की अवेयरनेस और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सही पोषण और डाइट। ये वो पहला फिजिकल सपोर्ट है जहां पार्टनर्स डेली न्यूट्रिशन का चार्ज लेकर सच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि इसमें क्लियर कॉन्ट्रास्ट है कि क्या खाना है और क्या बिल्कुल अवॉइड करना है। पनीर, दाल, अंडे, दूध, हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स, ये सब डेली डाइट में ज़रूर होने चाहिए। और स्ट्रिक्टली अवॉइड क्या करना है? ज्यादा मसालेदार खाना, जंक फूड और कैफीन। एक बात और, अधपका अंडा या मीट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इन छोटी छोटी डाइटरी चॉइसेस को हर रोज मैनेज करना एक पार्टनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और खाने के साथ ही आता है प्रॉपर हाइड्रेशन। ये जो नंबर 8 से 10 है, ये कोई आम सजेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट हाइड्रेशन गोल है। यानी डेली 8 से 10 ग्लास पानी हर हाल में पीना है। एक्सपेक्टेंट मदर के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस रूटीन को मॉनिटर करना नेचुरली पार्टनर्स का ही काम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे अहम लाइफस्टाइल स्तंभ पर, आराम और गहरी नींद। अब हम बॉडी में क्या जा रहा है उससे शिफ्ट होकर इस पर फोकस करेंगे कि बॉडी खुद को रिकवर कैसे करती है। रिकवरी के लिए यहाँ सबसे जरूरी है 8+1 रूल। इसका सीधा सा मतलब है रात में कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद और दिन के वक्त 1 से 2 घंटे का रेस्ट। ये एक अनिवार्य मेट्रिक है, एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन जिसे फॉलो करवाना पार्टनर्स के ही हाथ में है। सोने के टाइम के साथ साथ सोने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। सोने की सबसे बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट साइड, यानी बाईं करवट लेकर सोना। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बेबी तक ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन बेस्ट तरीके से पहुंचता है। हस्बैंड्स यहाँ कंफर्ट के लिए पिलोज प्रॉपर्ली अरेंज करके मदद कर सकते हैं ताकि नींद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिजिकल रेस्ट तो अपनी जगह है, लेकिन एक एक्सपेक्टेंट फादर की एक बहुत बड़ी ड्यूटी घर में एक स्ट्रेस फ्री और खुशनुमा माहौल बनाए रखने की भी होती है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर स्ट्रेस होगा तो उसका सीधा नकारात्मक असर बेबी की ग्रोथ पर पड़ेगा। इसलिए घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल हैप्पी रखना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अब चलते हैं फोर्थ पिलर पर, ज़रूरी दवाइयाँ और स्कैन्स। ये क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम है, जहाँ मंथली डॉक्टर विजिट्स, वेट और बीपी चेक्स मैंडेटरी हैं। और हाँ, मल्टीविटामिन हमेशा डॉक्टर की परमिशन से ही लेनी है। आइए मिलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने के एब्सोल्यूट हीरो से, फॉलिक एसिड। ये एक ऐसा एसेंशियल सप्लीमेंट है जो बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सही विकास को कंप्लीटली इंश्योर करता है। इसका रोजाना होना बेहद आवश्यक है। चौथे महीने से जब आयरन और कैल्शियम की गोलियां शुरू होती हैं तो एक बड़ा रूल सामने आता है, 4 से 5 घंटे का रूल। वार्निंग ये है कि आयरन और कैल्शियम को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। इन दोनों सप्लीमेंट्स के बीच 4 से 5 घंटे का स्ट्रिक्ट गैप होना चाहिए, और इन टाइमिंग्स को क्लोजली मॉनिटर करने का काम टोटली एक पार्टनर का है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये टाइमलाइन देखिए, जहां इन 4 मेजर अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैप किया गया है। 7 से 8 हफ्ते में हार्ट बीट चेक करने के लिए अर्ली स्कैन, फिर 11 से 13 हफ्ते में एंटी स्कैन, 18 से 20 हफ्ते में एनॉमली स्कैन, और आखिरी महीनों में ग्रोथ स्कैन। एक पार्टनर को इन सभी विजिट्स को शेड्यूल करना और साथ जाना है। इन सभी अपॉइंटमेंट्स में से अगर किसी एक स्कैन पर स्पेसिफिकली स्पॉटलाइट डालनी हो तो वो है एनॉमली स्कैन। 18 से 20 हफ्ते के बीच होने वाला ये अल्ट्रासाउंड इस पूरी प्रेगनेंसी का सबसे क्रिटिकल मेडिकल माइलस्टोन होता है, क्योंकि इसमें बेबी के सभी ऑर्गन्स की डीपली चेकिंग होती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, सिकनेस और इमोशनल सपोर्ट। यहाँ हम एवरीडे हर्डल्स जैसे मॉर्निंग सिकनेस
और ओवरऑल इमोशनल केयर की बात करेंगे। नौजिया या मतली ऐसी चीज है जो डेली रूटीन को काफी परेशान कर सकती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे छोटे प्रैक्टिकल कदम तुरंत आराम दिला सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही खाली पेट कोई ड्राई स्नैक लेना, एक साथ ज़्यादा खाने के बजाय छोटी छोटी मील्स खाना और अदरक की चाय या नींबू पानी पीना। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो एंटी एमेटिक मेडिसिन के लिए डॉक्टर से बात करना। ये छोटे छोटे एक्शंस एक्चुअली एक बहुत बड़ा इमीडिएट रिलीफ देते हैं। पर अगर सच बताएं, सारे मेडिकल और डाइटरी रूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन इस पूरे सफ़र का आखिरी निचोड़ यही है। प्रेगनेंसी में एक हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ी दवाई होती है। एक पार्टनर का लगातार प्यार और अनवेवरिंग सपोर्ट ही वो अल्टीमेट रेमेडी है जो इस नए सफ़र में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो अब एक फाइनल बड़ा सवाल, इस प्लेबुक को थरली समझने के बाद वो पहला कदम कौन सा होगा जो कोई भी एक्सपेक्टेंट फादर आज उठाएगा ताकि अपने पार्टनर के लिए एक टोटली स्ट्रेस फ्री और सपोर्टिव माहौल बन सके? इस सवाल को खुद से पूछिए, क्योंकि इसके जवाब में ही एक बेहतरीन और हेल्दी सफ़र की शुरुआत छुपी हुई है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।